और इस बीच एक बड़ी खबर आपको जयपुर से बता देते हैं। दरअसल जयपुर में 2 ट्रकों में टक्कर के बाद से कई गाड़ियों में आग लग गई है। 4 लोगों की आग में जलकर मौत की खबर भी सामने आई है। एक बार पूरी आपको पूरी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार की संवेदनशीलता। तो फिलहाल ये तस्वीर जरा देखिए आप, जयपुर की ये तस्वीर बताई जा रही है जहां पर 2 ट्रक आपस में टकरा गए, जिस वजह से भीषण हादसा हुआ और यहां जितनी आसपास से गाड़ियां गुजर रही थी उन गाड़ियों तक भी आग की लपटें पहुंच गई और इसी कारण यहां 4 लोगों की जल करके मौत होने की खबर सामने आई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग आग में झुलस गए। घायलों से मिलने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचे और सीएनजी ट्रक और एक अन्य ट्रक में ये भिड़ंत हुई। घटना जो हुई है इसके लिए हम सबको इस बात का दुख है कि इतने लोगों की 4-5 तो करीब अभी डेथ हो चुकी है और 39 लोग करीब वहाँ पे एसएमएस में भर्ती है और सीएम साहब खुद वहाँ जाके आए हैं, सबकी हालात जान के आए, व्यवस्थाएं करके आए हैं और चिकित्सा मंत्री जी वहाँ पे हैं और हमारे को यहाँ घटना स्थल पे भेजा गया। लेकिन हम देख रहे हैं, यहाँ का जायजा ले रहे हैं। भाई साहब क्या करेंगे, ध्यान रखो डोरी का। आजा भाई, फोन कीजिए। अरे चारों पास कोई दिक्कत नहीं, चल रहे हैं। बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनसे मुलाकात करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं और साथ ही ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से राहत बचाव का कार्य जारी है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें। अभी आपने राजस्थान के डिप्टी सीएम को सुना और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे फायर ब्रिगेड के कर्मी और साथ ही एसडीआरएफ के कर्मी भी आपको नजर आ रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर राहत का कार्य जारी है। राहत बचाव के कार्य के लिए लगातार टीमें यहाँ मौजूद हैं और रेस्क्यू करने का प्रयास अभी भी किया जा रहा है कि अगर अभी भी कोई फंसा हुआ हो, आग में झुलसा हो लेकिन जीवित हो, तो ऐसे में उसे तुरंत समय रहते ही अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। और अब ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं अस्पताल में पहुंचे हुए भजनलाल शर्मा को। दरअसल मुख्यमंत्री खुद हालात जानने के लिए, पीड़ितों से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे और अब यह भी जानकारी मिल रही है कि डिप्टी सीएम जहां मौके पर पहुंचे तो वो भी अब से कुछ देर में अस्पताल पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से इस हादसे के बाद से सरकार भी इस वक्त पूरे मौके का जायजा खुद भी समझने की कोशिश कर रही है, जायजा ले रही है, लगातार टीम से बातचीत भी कर रही है कि रेस्क्यू कितना अब तक पूरा हुआ है, कितने लोग कुल मिलाकर के झुलसे हैं, क्योंकि अब तक बताया जा रहा है कि 4 लोगों की आग में झुलसने के कारण जान चली गई है। दरअसल ये पूरी जानकारी आपको दे दें, 2 ट्रक जो आपस में भिड़ गए थे और इन 2 ट्रक के आपस में भिड़ने के कारण एक धमाका हुआ और आसपास से जा रही गाड़ियों में भी आग की लपटें फैल गई। सीएनजी ट्रक था जिससे दूसरा ट्रक टकराया था, जिस वजह से भीषण धमाका और उसमें आग की लपटें दूसरी गाड़ियों तक भी पहुंच गई, जिसके कारण कई लोग अब तक झुलसने की खबर सामने आई है। और ज्यादा जानकारी के साथ दीपक इस वक्त हमारे साथ मौके से मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो के क्या हालात इस वक्त आपको दीपक इस वक्त नजर आ रहे हैं, वहां हमें जानकारी दीजिएगा। फिलहाल दीपक के पास हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो लोग झुलसे हैं और जिनका इलाज इस वक्त जारी है उन तक तमाम वो सुविधाएं पहुंचाई जा सके स्वास्थ्य को लेकर भी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना और ना करना पड़े। क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से लोग हादसे का शिकार हुए हैं, इस वक्त उनके परिजनों का भी रो रो कर के बुरा हाल है। हालांकि दूसरी तस्वीर में भी आपने देखा कि कैसे राजस्थान के डिप्टी सीएम भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि एसएमएस अस्पताल खुद भजनलाल शर्मा पहुंचे थे और उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, साथ ही उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं नहीं मिल रही है इसका जायजा उन्होंने खुद लिया। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे हादसे को जरा समझिए कि किस तरीके का ये कितना भीषण हादसा, क्योंकि जब ये दोनों ट्रक आपस में टकराए इसके कारण
जो धमाका हुआ और उस धमाके की जो आग थी वो आग की लपटें दूसरी गाड़ियों तक भी पहुंच गई, जिस वजह से कई लोग इसमें झुलसने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दर्जनों लोग इस आग की लपटों में झुलस गए हैं, 4 की जान अब तक गई है। तो फिलहाल मौके से सीधी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल जयपुर में यह भीषण हादसा हुआ है, 4 लोगों की जल करके मौत हुई है, जबकि कई लोग अभी भी बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त कैसे हालात? हमारे जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि इस समय अब मौके पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सीएम जो मुख्यमंत्री है वो भी पहुंचे हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों में जो है वो अभी तक भी जो है आग लगी हुई है, और हालात जो है वो भी अभी यहाँ पर बद से बदतर है। लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि लगातार माना जा रहा है कि लगभग 10 गाड़ियों में जो है यहाँ पर आग लगी हुई है। उसके बाद दमकल, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, पुलिस तमाम टीमें जो है वो यहाँ पर मौके पर काम कर रही है। अब तक ये खबर आ रही है कि यहाँ पर जो है 4 लोगों के यहाँ पर मौत की खबर है, और जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पर रोड के दोनों तरफ जो है वो गाड़ियों में जो है वो आग यहाँ पर दिखाई दे सकती है। अभी भी जो है आग जो है बुझाई जा रही है। लगभग सुबह 5:30 बजे की घटना है, और भजनलाल जो मुख्यमंत्री है वो खुद मौके पर पहुंचे और घायलों स्थिति जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे। लेकिन दीपक, आपसे हम थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि जिस दौरान ये हादसा हुआ, इन दोनों ट्रकों की आपस में टक्कर हुई कैसे? क्या कोई एक ट्रक रॉन्ग साइड आ रही थी, या फिर कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ? क्या कारण? हाँ, देखिए बिल्कुल एक के पीछे एक जो ट्रक है वो ये चल रहा था, और संभवतः जो है वो तेज रफ्तार और ओवरटेक का जो इशू है वो यहाँ पर सामने आ रही है। ओवरटेक करने की वजह से ये जो हादसा है वो यहाँ पर हुआ है, और इस वजह से ये जो हादसा है वो यहाँ पर हुआ है। हालांकि एक जांच का विषय है, एफएसएल टीम मौके पर पहुंची है। जो सीएनजी का जो ट्रक था उसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। उसके बाद यहाँ पर लगभग दो तो ऐसी बस जो है वो मैं देख सकता हूँ कि जो सवारी बस है उनमें आग लगी हुई है। उसके अलावा पिकअप है, उसके अलावा ट्रक है। अभी भी जो है वो जली हुई लाश जो है वो गाड़ियों से निकाली गई है। अभी तक तो है जो है 4 जो लोगों की मौत की यहाँ पर बात सामने आ रही है। हालांकि अभी जो पुलिस है वो कुछ बताने को नहीं है, लेकिन 4 की यहाँ पर बात सामने आ रही है, और मान सकते हैं कि और जो है कई सारे लगभग 15 से अधिक या 20 लोग जो है वो अभी भी इस पूरे मामले में घायल है, और मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल दीपक, हम ये भी देख पा रहे हैं कि मौके पर इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हुए। इससे पहले हमने डिप्टी सीएम को भी सुना, और डिप्टी सीएम ने ये भी कहा कि एसएमएस अस्पताल खुद भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए थे। उन्होंने हालचाल जाना उन लोगों का जो कि इलाज के लिए भर्ती है एसएमएस अस्पताल में। फिलहाल हम ये भी थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि कुल अब तक क्या डेटा सामने आ रहे हैं, कितने लोग उस दौरान वहां पर उस रोड पर ट्रैवल कर रहे थे जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं? क्योंकि 4 लोगों की मौत की तो पुष्टि हो चुकी है, लेकिन बाकी और कितने लोग अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं उन गाड़ियों में? अंदाजन क्या बताया जा रहा है आंकड़े को लेकर? देखिए बिल्कुल जो ट्रक है, सीएनजी का जो ट्रक है वो अजमेर रोड की तरफ से आ रहा था, और भागरोटा में जैसे वो चौराहे पर आया तो उसके बाद जो है उसका उस सामने वाले ट्रक से जो है वो भिड़ंत हो गई थी। उसके बाद जो है वो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई, और ये मेन रोड है, ये हाईवे है, तो यहाँ पर लोग पैदल जाने वाले नहीं है, यहाँ पर गाड़ियों से जाने वाले हैं। लेकिन वो एक के बाद एक जो सिलेंडर में ब्लास्ट हुए, और वो सिलेंडर वो उछल के गिरे, उसके बाद वो कई गाड़ियों को चपेट में ले लिया गया। जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 2 तो यहाँ पर बसें जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर मिनी ट्रक है, कई सारे गाड़ियां है वो चपेट में आ गई है, और ठीक पास में एक फैक्ट्री है जो पाइप्स की फैक्ट्री है वो भी यहाँ पर चपेट में आ गई है, और इसके अंदर भी पूरा माल जो है वो जलकर राख हो गया। और ठीक मेरे लेफ्ट में जो है वो कॉलोनी है, तो वो रिहायशी एरिया है। हालांकि आग जो है वहां तक नहीं पहुंची है, और इसके ठीक आसपास जो है वो पेट्रोल पंप भी है। लेकिन एक राहत की बात है कि पेट्रोल पंप तक जो आग है वो नहीं पहुंची है, तो ये एक राहत की खबर जरूर है। लेकिन इसके अलावा बहुत ज्यादा दुखद खबर ये है कि पूरे मामले में 4 से अधिक लोगों की जो है वो मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि
संख्या जो है वो और अधिक जो है वो बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मौके पर पहुंचे हैं। ऐसी कोई जानकारी दीपक, इसमें कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, कोई बुजुर्ग? नहीं, अभी तक ऐसी जानकारी नहीं आई कि इसमें कोई बच्चे या कोई महिलाएं इस तरह की शामिल हो। केवल और केवल जो वाहन चालक होते हैं, केवल वही लोग जो है इसमें शामिल है। वाहन चालक है वही शामिल है। इसमें कुछ बस के बता रहे हैं, एक जो सीएनजी का जो ट्रक है जी, उसका चालक बताया जा रहा है। दूसरा वो सामने वाला जो ट्रक जिसकी भिड़ंत थी वो भी यहाँ पर जो है गंभीर घायल बताया जा रहा है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेज है, क्योंकि 5:30 बजे लगभग ये घटना हुई है। उसके बाद पुलिस के अधिकारी भी ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए, मौके पर पहुंचे हैं। पहली प्राथमिकता पुलिस की, सिविल डिफेंस की यही है कि अभी कौन कौन लोग फंसे हैं गाड़ियों के अंदर, उनको बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाए। फिर ये दूसरी बात होती है, जांच का विषय होता है, वो जांच की जा रही है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे प्रारंभिक जांच में तो यही बात सामने आई है कि 2 ट्रकों में तेज रफ्तार और ओवरटेक की वजह से ये हादसा हुआ। दोनों सीएनजी के ट्रक में आग लगी और उसने आसपास के वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया है। ठीक है, लेकिन दीपक हमने उन तस्वीरों को अपने दर्शकों तक भी दिखाया और पहुंचाया कि किस तरह जो वहां रेस्क्यू के लिए जो टीमें मौजूद है उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बसें जो वहां पर वाहन थे, वो वाहन जो झुलस चुके हैं पूरी तरीके से, उसमें से भी शव अभी भी निकालने का क्या काम जारी है? अभी भी ऐसी कोई आशंका जाहिर की जा रही है कि इन वाहनों के भीतर कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं? बिल्कुल अभी भी मैं मौके पे पहुंचा, अभी मेरे सामने ही एक जो शव है उसको बाहर निकाला गया है। और ऐसा ही पुलिस ऐसे कह रहे हैं कि अभी इन गाड़ियों में और भी लोग हो सकते हैं। हालांकि काफी हद तक जो रास्ता है वो क्लियर कर दिया है, यहाँ का रास्ता। हालांकि जाम तो अभी भी पूरे अजमेर रोड पर 10 किलोमीटर से अधिक का जाम है दोनों तरफ। अजमेर रोड की तरफ और जयपुर की तरफ रास्ता जाता है, वहां पर 10 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन यहाँ जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वहां पर सभी लोगों को, सभी घायलों को पहुंचा दिया गया है। अब सबसे बड़ी गंभीर बात यह कि जो सवारी बस है वो पूरी चपेट में आ गई। उसमें बहुत 2 बस दिखाई दे रही, दोनों ही बस में लगभग 20 से अधिक, यानी कि लगभग टोटल 40 लोग जो सवारी थे वो सवार थे, तो वो यहाँ पर चपेट में आए। ये एक बड़ा क्राउड या फिर बड़े संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर चपेट में आए। वरना यहाँ पर जो ट्रक है और मिनी ट्रक है और जो लोडिंग गाड़ी है उसमें एक चालक और एक खलासी ही होता है, 2 लोग से अधिक नहीं होते। लेकिन जो 2 बस है जिसमें सवारियां रहती है, 2 बस यहाँ पर दिखाई दे रही है जली हुई पूरी। हालांकि अभी ये लगभग 400 मीटर 500 मीटर के दायरे में चपेटे में आई है, यानी कि एक के पीछे एक गाड़ी नहीं चली। 400-500 मीटर के रोड के दोनों तरफ आप अंदाजा लगाए, रोड की एक तरफ। दीपक, आपने बताया कि वहां पर बस भी मौजूद है, ये क्या यात्री बस थी? बिल्कुल ये यात्री बस थी। एक राजस्थान रोडवेज की बस है और एक प्राइवेट निजी बस है। ये यात्री बस थी और इन दोनों में ही जो है 20 से अधिक जो सवारियां है, 20-25 यानी कि टोटल यूं कहे कि 50 सवारियां जो है वो सवार थी दोनों ही बसों में। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में जो है 4 लोगों की मौत की खबर है। अब उनकी जांच की जाएगी। अभी उनका कहना जल्दबाजी होगा कि वो लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्योंकि उनका आई कार्ड जो है वो, क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा झुलस चुकी है, तो वो आई कार्ड और उनका आधार कार्ड या जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट लिखेंगे उसके बिहाफ पर जो है वो चेक किया जाएगा कि वो कहाँ के, पुष्टि नहीं हुई है उनकी वो कहाँ के है। लेकिन वो पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि रोड पे एक तरफ एक्सीडेंट होता है तो एक तरफ गाड़ियों में आग लगती है, लेकिन रोड के दोनों तरफ जो है आग पहुंची है, दोनों साइड चपेट में आई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भयंकर होगी। ये तो बड़ी बात है कि 5:30 बजे की घटना है। वाहन चालक बहुत ज्यादा कम होते हैं। वाहन चालक अगर ये शाम को या दोपहर को होता तो ये नजारा जो है वो कुछ और होता, लेकिन अभी भी ये नजारा जो है वो देखने लायक नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपनी रिपोर्टिंग में इस तरह के नजारे बहुत कम देखे, देखना भी नहीं चाहूंगा कि इस तरह की घटना जो हो, क्योंकि दोनों तरफ जो है गाड़ियां एक के बाद एक जो है चपेटे में दिखाई दे रही है। पूरी रोड पर धुआं दिखाई दे रहा है और पूरा जाम जो है वो जगह जगह पे दिखाई देता है। सिर्फ अगर किसी चीज की आवाज आ रही है तो वो एम्बुलेंस की आवाज आ रही है और चीख पुकार की आवाज आ रही है। और अभी भी गाड़ियों से जो है वो निकल रहा है। एहतियातन के तौर पर पुलिस ने पूरे रास्ते को ही रोक लिया है, क्योंकि कब कौन सा गाड़ी में एक बार फिर से ब्लास्ट हो जाए, लीकेज हो जाए, ये भी कह नहीं सकते। तो ये हादसा है वो हुआ है और यहाँ पर डीसीपी मौके पर है। दीपक, एक और चीज इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो सीएनजी ट्रक बताया जा रहा है, क्या अभी भी उसमें, क्योंकि अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले ही आपने इस बात का जिक्र किया कि कहीं कोई आपके पास लौटेंगे, सीएम कुछ कह रहे, एक बार सुनवाते हैं। एक सेकंड हमने
माइक पकड़ना ही है वो सर बस सर अरे आप मेरे को पीछे आराम से काम कर रहा हूँ बहुत ही दर्दनाक घटना को इस तरह से सुबह का समय था। अब उनको मालूम पड़ेगा कि लेबर में किस तरह आगे आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जो मोबाइल के हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूँ। पहले उनका इलाज किया, हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूँ। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड हैं। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको, और वो उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है और जितना होगा उतना करेंगे। अभी तक मेरी जानकारी में 4 की डेथ हुई है, 4 बताए थे मेरे को भी, 4 के। हाँ, और लगभग 35 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। देखिए अभी तो यही है, प्रारंभिक तौर पर आ रहा है कि आप देख रहे हैं सामने जो ट्रक खड़ा है, ट्रक इधर से यू टर्न हो रहा था, उधर से ट्रक आया, आपस में भिड़ंत हो गई और उसमें से जिस तरह से घटना हुई है निश्चित रूप से इसकी विस्तृत जानकारी होगी। जांच अभी तो आएगा, जांच का विषय है ये। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की सूचना मिली, ये बेहद ही दुखद घटना है और भजनलाल शर्मा ने इस बात को लेकर भी आश्वस्त किया कि जो लोग घायल हैं, जो झुलसे हुए लोग हैं जिनका इलाज इस वक्त एसएमएस अस्पताल में चल रहा है, उन्होंने उनसे भी मुलाकात की और उन्हें भी आश्वासन दिया गया कि उन तक तमाम सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम सुविधाएं होती हैं वो उन तक मुहैया कराई जाएगी ताकि उन्हें उचित इलाज मिल सके और जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट सके। हालांकि इस घटना को लेकर के उन्होंने दुख व्यक्त किया है।